अस्सलाम वालेकुम, मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत अपने यूट्यूब चैनल फेयर एंड स्क्वायर के साथ। कानून की हुक्मरानी और एक तरफ मसलहत की हुक्मरानी, ये इस मुल्क में वाक़ियतन क्या हो रहा है। मैं तो इसको कई मरतबा इस मुल्क को वंडरलैंड कहता हूँ। आपने माजी में एक अंग्रेज़ी की कहानी पढ़ी होगी, एलिस इन वंडरलैंड। वो एक ऐसे वंडरलैंड, एक मुतहय्यर करने वाले जगह पे चली जाती है वो बच्ची जो होती है एलिस, तो जहाँ हर चीज़ हैरत ज़दा कर देती है। हमारे यहाँ भी हर चीज़ हैरत ज़दा होती है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे यहाँ सिस्टम्स मौजूद हैं और वो मुतवातर, वो तमाम तर वो अफसानवी स्टोरियों की तरह वो सिस्टम्स हैं। जो चीज़ अफसानों में सुनने में मिलती थी वो यहाँ अमली शक्ल में आ जाती है। यानी एक तरफ एक तारीख़ी फ़ैसला आया जिसमें कानून की बालादस्ती देखने में आई कि सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया। FBI की रिपोर्ट का लज़म दे दी और FBI का के लिए जो हुक्म था माजी में सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी कलअज़म करार दे दिया। चलो बड़ी बात है, ये भी खैर इसकी भी नज़ीर कम मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही किसी बेंच का, लेकिन चूँकि यहाँ 10 बेंच थे, जिसमें से 10 जजों का बेंच था, जिसमें से 6 जजों की अक्सरियत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, तो माजी का वो 2 या 3 जजों का जो बेंच था उसका फ़ैसला भी रिवर्स हो गया और 2 जजेस जिन्होंने कोई फ़ैसले मुख्तलिफ दिए थे, अब उन्होंने उन फ़ैसलों से भी इख्तलाफ कर लिया, अपने ही दिए फ़ैसलों से। बहरहाल ये कानून की हुक्मरानी है, अदालत उज़्मा है और कानून के रखवालों ने कानून की बालादस्ती कायम कर दी। इसमें बड़े इबहाम थे और बहुत ज़्यादा मुआशरा बट गया था, तकसीम हो गया था, सियासत में हिजान पैदा हो गया था, अफरा तफरी की सी कैफियत थी। लोग कह रहे थे कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा एक ऐसे दबंग जज हैं जिन्होंने अपनी दलेरी से फैज़ाबाद धरने के ऊपर इदारों का जो किरदार था उस पर खुलकर बात की थी अपने फ़ैसले में, अपनी ऑब्ज़रवेशंस में, तो इसलिए उसकी पादाश में उन पर यह मुकदमा दायर किया गया, रेफरेंस दायर किया गया सदर की तरफ से। और इसमें अगर कोई इदारों का कोई गुस्सा था या इदारों का कोई रोल था भी, तो सदर ममलिकत और सदर ममलिकत जो हैं वो अमलन तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ही का, मैं समझता हूँ उनका ही गुमाश्ते हैं या उन्हीं के ही कहने पे वो काम करते हैं। तो इसका मतलब ये हुकूमत आलाकार बनी और रेफरेंस भेजा गया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। लेकिन बिलाखिर विजडम मैं तो समझता हूँ प्रवेल की और कानून की बालादस्ती प्रवेल की। लेकिन यहाँ तो हम कानून की हुक्मरानी देख रहे हैं, एक तरफ हम मसलहत की हुक्मरानी देख रहे हैं, वही जहांगीर तरीन वाला मामला। अब तो लोग ये भी कहने लग पड़े हैं कि जनाब वो जहांगीर तरीन जो हैं वो एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत उनको ये दबाव में डाला गया, उनको गिरफ़्तार करना तो मकसूद ही नहीं था, ना उन्होंने होना था, बस ऐसे एक टोपी ड्रामा कर दिया गया कि चलें थोड़ा हिजान पैदा करके फीलर छोड़ते हैं, जिसे कहते हैं हमारी कुछ सहाफ़ती ज़ुबान में, और तो नीम सहाफ़ती हल्के भी यही कहते हैं कि फीलर छोड़ के कुछ इदारे भी करते हैं ऐसे काम। गेज किया जाता है कि मामलात का वो देख गौर किया जाता है कि किस तरफ जाते हैं। अगर हम कोई एक क्राइसिस, एक बहरान मसनूई पैदा करके सामने रखते हैं तो उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स की तरफ से, तो क्या रद्द-ए-अमल आना है। जो सबसे बड़ा कानूनी रद्द-ए-अमल था वो तो FIA ने जो केसेस बनाए थे जहांगीर तरीन के, उन्होंने तो आगे कह दिया है कि जनाब वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं, हमने गलती से बनाया। इतनी बड़ी गलती, ये तो मेरा ख्याल है उससे भी बड़ी गलती है जो अमेरिका ने कहा कि जी हमने इराक़ में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार जो थे उस पर वहाँ उनकी मौजूदगी पर कार्रवाई की थी और इतनी बमबारी की इराक़ पर, और बाद में उन्होंने कहा जी हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था। तो यहाँ किसका फेलियर था? ये तो आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बताएँ या सदर ममलिकत आरिफ अलवी। इदारे तो इस पर बोलते नहीं हैं। हमें तो सिर्फ इतना याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो मुल्क का एक माया नाज इदारा है, जहाँ मैं 3 मरतबा कोर्सेज़ भी और डायलॉग्स में हिस्सा ले चुका हूँ, तो वहाँ पे हमें कई जनरल्स मिलते थे बड़े सीनियर, और हाज़िर सर्विस भी होते थे, और बड़े बड़े अहम कलीदी अहदों पे फायज़, मुल्क का पूरा निज़ाम जिनके ऊपर जिसका दारो मदार होता है, तो वो कहते थे कि जी इदारे बोलते नहीं, एक्शंस करते हैं। तो अगर आप इदारे बोल नहीं रहे
तो इस चीज़ की कौन वजाहत करेगा कि जंगीर तरीन का फीलर किसने छोड़ा और किस चीज़ को मापा जाना था, कौन से रवैये, कौन से जज्बे। ये कोई इस मुल्क में किसी सीधे ट्रैक पे कभी जाएगा भी कि नहीं। ये कहाँ से इशारे हिलते हैं, ये कहाँ से डोरियाँ हिलती हैं। तो क्या हमको अपने तौर पे कोई आज़ादाना फ़ैसले कर सकेंगे नहीं? क्या पार्लियामेंट कभी सुप्रीम होगी, कभी बालादस्त होगी कि नहीं, जो अवाम का एक मुंतखब ऐवान है? ये सब सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ आपकी खिदमत में। अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, कल या परसों इंशाअल्लाह ताला।